पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सभी लोगों को जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के वचन की सुनेंगे। प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह के वचन को हम सुनते हैं, हर दिन प्रभु यीशु मसीह के वचन की सुनते हैं। वचन की सुनकर क्या करते हैं? वचन की सुनकर क्या करते हैं? वचन की सुनकर हमें बदल जाना चाहिए। हालेलुया। वचन की सुनकर बदलना है कि वही तरह रहना है? बताओ, वचन की सुनना और हमें बदल जाना है। हालेलुया। हम कपड़े में निरमा साबुन लगाकर साफ करते हैं, सोडा साबुन लगाकर पूरी क्या करते हैं, उसको साफ कर देते, तो कपड़ा रंग बदल जाता है कि नहीं? साफ हो जाता है। मगर हम सब रोज वचन सुनते हैं, रोज वचन सुनते हैं, मगर बदलना नहीं है, बदलता नहीं है, मगर हमें बदल जाना। हालेलुया। एक भाई ने आज हमें सुबह में फ़ोन करके हमसे कहता क्या है कि भैया जी बड़े विश्वासी हैं, भैया जी पंडा उंडा वो क्या बोलते हैं कि पिंडा उंडा पराना है, पिंडा उंडा पराना तो क्या होएगा इसमें, हम पार सकते हैं कि नहीं? हाँ, पारिएगा ना पिंडा, पारो पिंडा। आप पारते हैं कि नहीं भैया जी? हम कि नहीं, हम तो पिंडा उंडा नहीं पारते हैं, हम तो कभी पिंडा नहीं पारा है। आप लोग पारते हैं, आप लोग पार सकते हैं, हम लोग नहीं पारते हैं। आपका विचार है, आप ही मत पारिएगा। जब प्रभु के वचन के सुनते हैं, क्या सुनते हैं? प्रभु के वचन को देख लो। कहते भैया जैसे कहेंगे उतरे करूँगा। हम कि नहीं, मेरे कहने से मत कहिएगा, मेरे कहने पे मत आइए, वचन जो कहता है वो वचन के अनुसार चलिएगा। हालेलुया, हालेलुया। जानते हैं आजकल लोग क्या करते हैं? आजकल वो लोग जाते हैं, गया चले जाते हैं बैठाने के लिए, बैठा कर चले जाते हैं। इतना 3 लाख 4 लाख रुपया लग जाता है, कई लाखों रुपया लगा के चले जाते हैं, गया बैठा देते हैं। अब वहाँ पर जगह खरीदते हैं, वहाँ भूत बैठाते हैं, बैठा कर आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद में फिर बताओ, फिर ओके पूड़ी हलवा बनाए खिलाते हैं कि नहीं? दादी दादा को तो बैठा दिया, वहाँ जाकर बैठा दिया। अब बताओ, इतना कई लाख रुपया लगा के बैठा के आया घर पर, बैठाने के बाद में आकर फिर पूरी तरकारी बना के पताई में रख कर के आओ खा ले, सारे लोगों को खिला दें, बुला लेते हैं कि नहीं? जब वो के बुलाते हैं तो वहाँ लेकर क्यों गया? देख लो, इतना रुपया लगा के बैठाने गया, अब बैठा के रहा, फिर खिलाना शुरू कर दिया उसको, फिर बुलाना शुरू कर दिया। बताओ, कमी है कि नहीं? जब अपने ही रीति रिवाज से करते हैं, ठीक करते हैं, अपनी रीति रिवाज से कर लो, कर लिया, मगर करने के बाद में, बैठाने के बाद में फिर क्यों बुलाया उसको? देख लो। तब उन्होंने कहा भैया जी जैसे कहेंगे उतरे हम भी करेंगे। हम के लिए आपके विचार है, आप मेरे कहने पे मत आइए, प्रभु के वचन के अनुसार चलिएगा, जो प्रभु कहता वो हिसाब से चलिएगा। क्या ठीक है भैया, नहीं करूँगा। हम कहते आपके विचार, फिर मैं कह रहा हूँ प्रभु के वचन जो कहता वो काम करो। हालेलुया। यदि मैं कहूँगा तो आप लोग कहेंगे भैया कहते हैं, प्रभु बताएगा तो प्रभु का वचन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे भाई मेरे बहनों, भटकने की जरूरत नहीं है, प्रभु के मार्ग से हमें भटकना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती की सुसमाचार में पढ़ते हैं, मत्ती अध्याय 6 के वाक्य नंबर 14-15 में पढ़ते हैं। हालेलुया। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। हालेलुया। देखो ये बात प्रभु यीशु मसीह कितना सुंदर बात हमें बताते हैं, याद करते रहना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। हालेलुया। परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हम सब क्षमा नहीं कर पाते हैं ना? नहीं, क्षमा बड़ी कठोर है ना? बहुत कठोर है कि एक दूसरों को माफ़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो दिन की कह दिया है मेरा दिल टूट गया है, वो दिन की कहा है मेरा दिल टूट गया है, मैं मरते मर जाऊंगा मगर मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि उस दिन के कह दिया है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हमसे कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह कितना सुंदर हमें बताते हैं, यदि तुम
दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। हालेलुया। परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया। यदि प्यार पाना है तो हमें एक दूसरों को प्यार करना है। हालेलुया। यदि हमें क्षमा करना है, यदि हमें क्षमा पाना है तो हमें एक दूसरों को क्षमा करना है। हालेलुया। जब तक हम क्षमा नहीं करेगा तब तक हमें क्षमा नहीं मिलेगा। हालेलुया। हमें प्यार चाह रहा है, हमें प्यार पाना है तो एक दूसरों को प्यार करेंगे। यदि हमें क्षमा पाना है तो हमें क्षमा की आशा है, हम एक दूसरों को क्षमा करेंगे। हालेलुया। जब तक हम एक दूसरों को क्षमा नहीं करेगा हमारा क्षमा नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। अबे कहो क्या कर दिन भर बैठ कर रोजरी माला करे क्षमा हो जाएगी? हो जाएगी। दिन भर बैठ कर पूजा करे तो क्षमा हो जाएगी। वो स्वामी जी से कहेगा, वो भैया जी से कहेगा, वो बहन जी से कहेगा, वो बाबा जी से कहेगा तो क्षमा हो जाएगा। हो जाएगा क्षमा। आओ चलो स्वामी जी से कहेंगे, आओ जो फादर जी से कहेंगे मेरा क्षमा हो जाएगा, वो क्षमा करेगा, वो क्षमा कर देंगे। प्रवेश मसीह कहाँ है? कहा यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। हालेलुया। ये मत सोचिए कि बाबा जी गिन जाएगा तो मेरा क्षमा हो जाएगा। ऐसी बात मत कभी जीवन में मत, भरम में मत आ जाइएगा। भरम में कभी मत आइएगा कि मेरा बाबा जी क्षमा कर सकते हैं, मेरा स्वामी जी क्षमा कर सकते हैं, मेरा फादर जी क्षमा कर सकते हैं। कोई ऐसा भरम में मत आइएगा। साफ सुनिएगा, यीशु मसीह क्या कहते हैं? यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेंगे। हालेलुया। हमेशा एक दूसरों को क्षमा करना है। प्रवेश मसीह क्षमा किया है, क्षमा कर दिया। कब क्षमा किया है? हाँ, क्रूस पर मरने से पहले यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये लोग किसको? दाढ़ी नोचने वालों को, मुँह पर थूक देने वाले व्यक्तियों को, कोड़ों से मारकर घायल कर देने वाले व्यक्तियों को क्रूस पर मरने से पहले यीशु कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये लोग। प्रवेश मसीह ने माफ़ कर दिया। हमें माफ़ करना है, हमारा स्वर्गीय पिता हमें क्षमा करेगा। ये मत सोचिएगा हम यहाँ जाऊँगा वहाँ जाऊँगा तो मेरा माफ़ हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। हमें स्वयं के एक दूसरों को क्षमा करना है। हालेलुया। रोमियों के अध्याय 4 के वाक्य नंबर 7-8 में हम पढ़ते हैं। संत पौलुस हमें बताने जा रहे हैं। हालेलुया। संत पौलुस हमसे कहते हैं, धन्य वे जिनके अपराध क्षमा हुए हैं। हालेलुया। धन्य वे जिनके अपराध क्षमा हुए हैं, जिनके पाप ढक दिए गए हैं। हालेलुया। देख लो, धन्य वे जिनके अपराध क्षमा हुए हैं, जिनके पाप ढक दिए गए हैं। हालेलुया। जिनके पाप ढक दिए गए हैं। हालेलुया। धन्य वह मनुष्य जिनके पाप का लेखा प्रभु नहीं रखता है। हालेलुया। धन्य वो व्यक्ति जिनके पापों का लेखा हमारा परमेश्वर नहीं रखता है। हालेलुया। वो भी धन्य है। हालेलुया। हालेलुया। देख लो, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, तुम्हारा पाप लाल सिंदूर के बराबर क्यों न हो, मैं धोकर उसे हिम जैसे उज्जवल बना दूंगा। हालेलुया। वह कृमिज की तरह मटमैला क्यों न हो, मैं धोकर ऊन जैसे सफ़ेद बना दूंगा। हालेलुया। धन्य है वे व्यक्ति जिनका अपराध परमेश्वर ने माफ़ कर दिया है। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।
परमेश्वर मेरे अपराधों को क्षमा करता है, इसलिए हम उनके पास में आया है। हालेलुया। लूकस के सुसमाचार अध्याय 17 के वाक्य नंबर हमें वाक्य 3 से 4 में पढ़ते हैं। सुसमाचार है। हालेलुया। यदि तुम्हारा भाई, देख लो, प्रभु यीशु ने कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहता क्या है, यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो उसे डांटो, और यदि वह पश्चाताप करता है तो उसे क्षमा कर दो। यदि वह दिन में 7 बार तुम्हारे विरुद्ध अपराध करता और 7 बार आकर कहता है मुझे क्षमा कर दे। हालेलुया। तो वचन में लिखा है तो तुम उसे क्षमा करते जाओ। हालेलुया। तुम इसे क्षमा करते जाओ। हालेलुया। पाप करता है और कहता है मुझे क्षमा कर दा, तो हमें उसको क्षमा कर दे जाना है। ये मत सोचो कि 1 बार किया तो 2 बार किया तो 3 बार किया तो 4 बार किया तो 5 बार किया, 7 बार किया, 70 गुना 7 बार तक क्षमा करते जाओ। हालेलुया। 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 प्रभु यीशु मसीह ने कहा है तुम क्षमा करते जाओ। हालेलुया। क्षमा करना है कि नहीं? हालेलुया। ओहन के सुसमाचार अध्याय 20 के वाक्य नंबर हम 22 में पढ़ते हैं। ईसा ने शीशों पर फूंक कर कहा। हालेलुया। ईसा ने शीशों पर फूंका। हालेलुया। हालेलुया। ईसा ने शीशों पर फूंक कर कहा पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। हालेलुया। ईसा ने अपने शिष्यों पर फूंका और कहा पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। हालेलुया। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे। हालेलुया। और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे वे लोग अपने पापों से बंधे रहेंगे। हालेलुया। देख लो प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से क्या कहता है। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से क्या क्या कहने जा रहे हैं मेरे भाई मेरे बहनों, याद करिएगा। ईसा ने शिष्यों पर फूंक कर कहा पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। हालेलुया। हालेलुया। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने आप लोगों को बहुत सारे अधिकार दिया है, बहुत कुछ करने के लिए दिया है। हालेलुया। तो हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरना है। हालेलुया। ईसा ने शिष्यों पर फूंक कर कहा पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, जब तक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हो जाओगे, एक दूसरों को माफ नहीं कर पाओगे, एक दूसरों की सहायता नहीं कर पाओगे, एक दूसरों की भूखों को खिला नहीं सकते हैं, पिला नहीं सकते हैं, आप कुछ दान प्रदान नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वही व्यक्ति करता है जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरकर हमें सब कुछ करना है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरेंगे हमें हमेशा एक दूसरों की सहायता में लग जाएंगे। हालेलुया। एक दूसरों को क्षमा करेंगे, एक दूसरों को माफ करेंगे, दीन दुखी असहाय निसहाय निर्बल दुर्बलों को गले लगाएंगे। हालेलुया। सारे लोगों को अपना मित्र बनाएंगे। हालेलुया। ये काम पवित्र आत्मा का काम है। हालेलुया। सारे लोगों को यीशु जय